हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे हो गए। आज मैं सबसे ज्यादा जो मुझसे पूछा जाता क्वेश्चन है कि हम लोग ऐसा बिगनर कैसे स्टार्ट करें ट्रेडिंग, कि हम क्या सीखे जिससे हम अच्छे ट्रेडर बन सके, या क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करें जिससे हम हमारी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सके। ओके, सो फर्स्ट आपको क्या सीखना है? आपको सीखना है कैंडल स्टिक्स। ओके, कैंडल स्टिक्स के रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, आप वो देख सकते हो। अदरवाइज मैं कुछ टाइम बाद ये सब जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा इनके वीडियोस भी बना के ये मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। ओके, सो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। सो फर्स्ट आपको बता ही दिया कि कैंडल स्टिक्स सीखने हैं। कैंडल स्टिक्स के अंदर हैमर, टोजी, अपने शूटिंग स्टार क्या होता है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, ये सब सीखना है आपको। ठीक है, फिर सेकंड चीज है जो हमें जो सीखनी है, वो है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सीखना है हमें, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे मार्क करें। ओके, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना है तो वो सीखिए। और इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है जो मार्केट में जो चलता है हमारे, वो है डिमांड एंड सप्लाई। ओके, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट भी सीख सकते हैं। दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट इट इज अप टू यू कि आपको डिमांड सप्लाई सीखना है या आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना है। ओके, सो थर्ड आपको क्या सीखना है? आपको सीखना है ट्रेंड लाइन्स एंड चार्ट पैटर्न्स, लेकिन आपको इनको ट्रेड नहीं करना है। वो आपको बताइए कि यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, आपको जस्ट वो समझ लेना है फॉर टाइम बीइंग कि हाँ यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट पे मैक्सिमम डिटेल लोग बाय करते हैं, इस चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट पे मैक्सिमम डिटेल लोग बाय करते हैं। ठीक है, इस चार्ट पैटर्न के ब्रेकडाउन पे मैक्सिमम डिटेल लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इनको ट्रेड नहीं करना है, बट आपको इनकी नॉलेज अच्छी चाहिए। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, एंड ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न्स की। ये चीजें ना आपको यूज आएगी, आपको बहुत ज्यादा यूज आएगी, लेकिन जो मार्केट में जैसे लोग सिखाते हैं उस तरीके का आपको इसको यूज नहीं करना है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आपको ये यूज करना है, तो आप देखना आपकी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हो सकती है उससे। ओके, सो फोर्थ टॉपिक है जो कि हमें सीखना है, वो है मार्केट स्ट्रक्चर। कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको सीखना है तो बेस्ट है आप कोई एसएमसी ट्रेडर से सीखो। ठीक है, मैं भी कवर करूंगा वो टॉपिक, वो पर लेटेस्ट स्टेज में है। अगर आपको करना है स्टार्टिंग जल्दी जल्दी सीखना है तो आपको एसएमसी ट्रेडर से सीखिए। आपको यूट्यूब चैनल जो इंडियन है उससे मत सीखिए, क्योंकि उन लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता है। ठीक है, तो आप कोई एसएमसी ट्रेडर से सीखोगे मार्केट स्ट्रक्चर तो बेटर रहेगा। ऐसे एसएमसी ट्रेडर आपको कैसे कैसे सिखाएगा? इसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आ गया ना, ट्रस्ट मी, आपको मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप इसके साथ यूज करते हुए बहुत अच्छे से ट्रेंड फॉलोइंग कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ है अपना लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी भी आपको एसएमसी ट्रेडर या फॉरेक्स ट्रेडर ही बता पाएगा, क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग लिक्विडिटी समझते हैं। ओके, उनको ये भी नहीं पता कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स को लिक्विडिटी का मतलब भी नहीं पता है, तो आप उनसे ना सीख के आप उन लोगों से सीखिए जो फॉरेक्स में काम कर रहे हैं या जो एसएमसी करते हैं, उनको बहुत अच्छे से लिक्विडिटी आती है। ठीक है, तो आप उनसे ये चीज सीख सकते हैं, लेकिन इंडियन यूट्यूबर से लिक्विडिटी एंड मार्केट स्ट्रक्चर आपको नहीं सीखना है। ऊपर के तीन टॉपिक्स आप इंडियन यूट्यूबर से सीख सकते हैं, लेकिन फोर्थ एंड फिफ्थ जो है मार्केट स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी, उनसे मत सीखना इंडियन यूट्यूबर से। ओके, सिक्स्थ है कि आप लोग ना, जब आपने ये पांच टॉपिक्स कवर कर लिए ना, तो आप जो मार्केट स्ट्रक्चर देखते हुए ना आप चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कैसे ट्रेड करना है, जैसे उन्होंने बताया ब्रेकआउट पे, वैसे ट्रेड नहीं करना है। जब वहां पे उन्होंने बोला है कि यहाँ एंट्री होनी चाहिए, तो हम मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर है तो हम वहां पे एंट्री हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई मार्केट अगर चार्ट पैटर्न सपोज फ्लैग पैटर्न बना है लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ओके, तो हम क्या करेंगे? अगर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हम वहां पे कुछ अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे जिससे हम लोग वहां पे एक शॉर्ट एंट्री बना सके, जिससे नॉर्मल रिटेल लोगों के एसेट हंटिंग हम कर सके। ओके, सो आपको क्या करना है कि आपको चार्ट पैटर्न जो उन लोगों ने सिखाए हैं उसके अगेंस्ट में ट्रेड करना है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कुछ। ठीक है, आपको ब्रेकआउट जहाँ पे वो दे रहा है तो आपको वहां पे शॉर्ट करना है, जहाँ वो ब्रेकडाउन दे रहा है वहां पे आपको बाय करना है, लेके इन कंसिडरेशन विद मार्केट स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, ऐसे डायरेक्टली आप हर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ऐसे उल्टे ट्रेड्स मत बनाना। ठीक है, सेवेंथ है
कि अब आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए। आपने ये समझ लिया कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस सब सीख लिया आपने, लेकिन एक स्ट्रैटेजी भी तो चाहिए ना, एक सेटअप भी तो चाहिए ना, जिसके बेसिस पे आप वहाँ लिक्विडिटी जहाँ पे आपको हंट करनी है, आपको एसएल हंट करना है, उन वहां पे उस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, पैसा बना सकते हो। ठीक है, एक बहुत गोल्डन टिप है मेरा, जो मैं खुद भी बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। अगर आपको पता है कि किसके एसएल मार्केट में कटने बाकी है एंड कौन मार्केट में ट्रैप्ड है, तो आप ट्रेंड का डायरेक्शन आराम तो आप मार्केट का डायरेक्शन आराम से निकाल सकते हो। ओके, सपोज अगर आपको पता है कि बायस ट्रैप्ड है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ शॉर्ट की पोजीशन देखनी है, करेक्ट। और अगर आपको पता है कि सेलर्स ट्रैप्ड है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ बाइंग की पोजीशन देखनी है। इससे आपको ट्रेंड पहचानने में बहुत इजी रहेगा। लेकिन अब ये सब चीजें कैसे पहचान पाओगे, जब आप क्या सीखोगे, ट्रेंड लाइन एंड चार्ट पैटर्न सीखोगे। ओके, गॉट माई पॉइंट। देन उसके बाद है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजी पॉइंट्स है, जो कि आपको बहुत कम लोग सिखाएंगे, जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे, जो कि है, मैं अब आपको बताता हूँ। ऑलवेज रिमेम्बर कि साइकोलॉजी के बेसिस पे ही एक ट्रेडर पैसा कमा सकता है। स्ट्रैटेजी सेटअप ये सब ठीक है, कहने की बात है, इनसे पैसा बनता है, बट एक सेटअप के पीछे क्या साइकोलॉजी थी असली ट्रेडर की, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, अगर सेटअप से ही पैसा बनता होता तो एल्गो में डाल के भी कोई भी पैसा बना सकता है उस सेटअप से। बट क्या होता है कि एक साइकोलॉजी होती है हर ट्रेडर की, क्या वो सोच रहा है एट दैट मोमेंट। ओके, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज अ बिगनर अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट्स है, वो आप देख लीजिए। तो फर्स्ट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि कोई भी स्ट्रैटेजी ना, अगर आपको यूट्यूब पे बेच रहे हैं ना 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी के नाम से, आप वहां से फटाफट भाग लीजिए। क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं कि जो 80 से 90% एक्यूरेसी आपको दे। अगर ऐसी स्ट्रैटेजी होती तो अंबानी, टाटा, ये सब लोग यही काम कर रहे होते। क्यों वो लोग इतनी गधा मजदूरी करके इतने बड़े बड़े एम्पायर के मतलब संभालने की कोशिश क्यों करते? तो समझ रहे हो, उनके पास बिलियंस ऑफ रुपीस है, वो लोग क्या इसमें यूज नहीं कर सकते कि 80-90% एक्यूरेसी में यहाँ पैसा कमाए इंस्टेड ऑफ कोई बिजनेस की जगह? करेक्ट। सो गॉट माई पॉइंट। तो आपको जो एक रियल, जो आपको सोच रखनी है कि कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, इट शुड बी 40 to 60%। ठीक है, 40-60% के अराउंड आपकी रियलिस्टिक एक्यूरेसी रहेगी, कोई सी भी स्ट्रैटेजी की हो। ठीक है, and accuracy accuracy is also dependent upon risk to reward ratio. Higher the risk to reward ratio, lesser will be the accuracy, and lesser the risk to reward ratio, higher will be the accuracy. Okay, keep this in mind. Second point is ट्रेडिंग है रिस्क टू रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग ना एक ऐसे बिजनेस के अंदर है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी हमारी कम होती है जीतने की। ठीक है, हम लोग प्रिडिक्ट करने वाले कि ऐसी चीज फ्यूचर में हो सकती है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि हम जीते। ठीक है, अगर हम हेड एंड टेल्स भी करते हैं तो 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है ना उसकी, हार या जीत की। सेम गोज टू अस। ओके, तो हमें ये चीज समझनी है कि लॉस भी हो सकता है एंड प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन अब ये प्रोबेबिलिटी को हम फेवर में कैसे ला सकते हैं अपने, हायर रिस्क टू रिवॉर्ड यूज करके। ओके, हायर कैसे हो सकता है, हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज पे काम करना है जो कि हमें 1:3, 1:4, 1:5 दे रही हो। ओके, इससे क्या होगा, आपकी 35-40% एक्यूरेसी पे भी ना टॉप लेवल के ट्रेडर के बराबर की प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ओके, समझ रहे हो, आप 30-35% ही एक्यूरेट हो आप, लेकिन आपकी रिस्क रिवॉर्ड जब रेशियो 1:3, 1:4 के अबव हो जाती है ना, तो आपका क्या है, आप टॉप लेवल के जो ट्रेडर है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, उनके उनके लेवल पे आ जाते हो आप। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्क रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटीज पे हमें फोकस करना है, हमें एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना है ज्यादा। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी समझनी पड़ेगी 30-35% या 40-60% के बीच में ही हम लोग की रिस्क वो रहेगी, एक्यूरेसी रहेगी। इससे ज्यादा हम लोग की एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती है। थर्ड पॉइंट है कि हमें ना जब ट्रेड लेते हैं ना, तो एक डर लगता है यार, हमारे
फेवर में नहीं गया तो क्या होगा, हमें लॉस हो गया तो क्या होगा। तो इस डर को मिटाने के लिए क्या करना है आपको, आपको उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड करनी है एंड उतना ही अमाउंट रिस्क पे लाना है जो आप खो दो तो आपको आपका मेंटल हेल्थ या किसी चीज को, माइंडसेट को हैम्पर ना करे, ठीक है, उसको खराब ना करे। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमेशा लिमिटेड रिस्क रखना है एंड लिमिटेड क्वांटिटी रखनी है। जब आप सपोज अगर आप 100 रुपए गंवाने के लिए रेडी हो तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन आप उस जगह पे जहाँ पे आपकी कैपेसिटी 100 रुपए गंवाने की है, आप वहां पे 50,000 का रिस्क ले लोगे तो आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा, लगेगा ना। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके कैपिटी 100 रुपए की है, 1000 रुपए रिस्क कैपिटल है आपकी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी क्वांटिटी रखनी है, ठीक है। तो इससे आपका कभी डर नहीं लगेगा, आप एसएल एंड टारगेट तक आप आराम से बैठ सकोगे, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट जो मैंने इस पे लिखा नहीं है वो है कि आपको एसएल लेना है या टारगेट लेना है, ठीक है। बीच में एग्जिट एंट्री कुछ मत सोचना, ट्रेडिंग भी आपको कुछ नहीं सोचनी है एज अ बिगनर। आपको या तो एसएल चाहिए या टारगेट चाहिए बस। अगर आपने ये चीज समझ ली ना, ठीक, आई एम 100% श्योर कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे लोग चाहते हैं जो कि ट्रेडिंग स्टार्ट करना, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो ट्रेडिंग करे स्टार्ट, बट उनको पता नहीं कि क्या क्या सीखना है। सो मैंने यही इस वीडियो में ट्राई किया कवर करने का, एंड आने वाली वीडियोस में आई ट्राई टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। बाय बाय।